केक काटने का समय आया, मगर पुलकिता खुद से न केक काट सकती थी न किसी को खिला सकती थी। बाहर गरीबों को जानवरों की तरह खाना बांटा जा रहा था। फिर सभी बड़े लोगों को बैठा कर खाना परोसा गया और सबने खाना शुरू कर दिया, मगर पुलकिता को एक दासी खाना खिला रही थी। अब सिद्धार्थ ने बड़े ही सामान्य लहजे में कहा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, अपने हाथ से खाना खाओ। सिद्धार्थ ने सब कुछ जानते हुए भी कहा, तुम्हारे पास हाथ भी हैं और मुंह भी, तो खाओ फिर। इस पर एडविन ने चिढ़ते हुए कहा, वो अपाहिज है। तो सिद्धार्थ ने कहा, अगर तुमसे नहीं होगा तो फिर रहने दो। ये बात पुलकिता को चुभ गई और फिर उसने दासी से चम्मच ले लिया और खुद से खाने की कोशिश करने लगी। चम्मच को केक तक ले जाना ही उसके लिए काफी मुश्किल था, मगर अब बात आत्मसम्मान की थी। उसने केक लिया और चम्मच को मुंह तक लाने में अपनी पूरी जी जान लगा दी और कामयाब रही। पुलकिता की ऐसी हिम्मत देख सभी लोग ताली बजाने को मजबूर हो गए। सिद्धार्थ ने समझाया, तुम भी सभी की तरह सामान्य हो, कोई अपाहिज नहीं। अगले दिन से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। सिद्धार्थ ने उसे अगली सुबह 5:30 बजे ही उठा दिया। ब्रश करते टाइम फिर से दासी को हटा दिया और खुद से ब्रश करने को कहा। पुलकिता को यह सब जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। सिद्धार्थ ने अपनी औषधियों और उपचार पद्धतियों से पुलकिता का इलाज शुरू कर दिया। कभी कभी तो उसके पूरे शरीर पर लेप लगा दिया जाता। उसके शरीर में धीरे धीरे जान आने लगी थी। पुलकिता के हाथ पूरी तरह काम करने लगे थे और पैरों पर चलना सिखाया जा रहा था और अब पुलकिता पूरी तरह से स्वस्थ है। वहीं एडविन सिद्धार्थ और पुलकिता के बीच बढ़ती नजदीकियों को देख रहा था। इतने में ही 84 साल पुराना वीडियो यहीं समाप्त हो गया। अब वीणा ने देखा कि अगतियन ने एक बाबा और बच्चे का चित्र बनाया है। अगतियन को भी नहीं पता कि ये कब हुआ, आखिर क्या संबंध है इसका उस वीडियो से। यही सब वह सोच रहा था कि तभी उसे कालंगीनाथ बाबा की छवि दिखाई दी। फिर वे लोग घर चले गए। अगले दिन स्केरी हाउस फिर से खुला। वहाँ बहुत लोग घूमने आए, मगर उनमें से एक लड़का और लड़की पिरामिड में चले गए, लेकिन बाहर सिर्फ लड़की आई। लड़का अंदर ही गायब हो गया था। इस घटना के बाद स्केरी हाउस को बंद कर दिया गया। अगतियन अपनी बदकिस्मती पर रो रहा था। तभी उसे अपने बचपन की याद आई, जब उसकी माँ उसका मनोबल बढ़ाती थी। अगतियन सोच ही रहा था कि उसके सामने एक कुल्हाड़ी आकर गिरी। उसे छूते ही अगतियन को कुछ याद आने लगा। दरअसल वहाँ एक तहखाना था जिसमें अगतियन उतर गया। यह वही जगह थी जहाँ एडविन लोगों को यातनाएं। अगतियन वहाँ घूम ही रहा था कि तभी अचानक ऊपर से कोई गिरा। अगतियन ने देखा तो यह वही लड़का निकला जो गायब हो गया था। उसने देखा कि वीणा भी वहीं मौजूद है, मगर वह सामान्य प्रतीत नहीं हो रही थी। उसने खुद को पुलकिता बताया और यहाँ से चले जाने को कहा, पर जब अगतियन ने मना कर दिया तो उसने अपना असली रूप दिखाया। पुलकिता की आत्मा वीणा के शरीर में आ गई थी। अगतियन ने देखा कि वीणा के हाथ में एक पुरानी किताब है जो कि उसे खुद भी याद नहीं कि यह कहाँ से आया। उसे पढ़ते ही पता चला कि यह सिद्धार्थ की डायरी है। सिद्धार्थ द्वारा पुलकिता को स्वस्थ करने के बाद पुलकिता ने सिद्धार्थ का इंटरव्यू लिया। तब उसने बताया कि उसके पिता एक वैद्य थे और उसकी माँ वही देवी। उसके पिता सिद्ध औषधियों के झाता थे। जब स्पेनिश फ्लू फैला तब उन्होंने अपनी दवा पेश की, परंतु दुनिया ने उसे अस्वीकार कर दिया और सिद्ध विद्या का ऐसा अपमान देख उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तब सिद्धार्थ ने संकल्प लिया कि वह दुनिया को इसकी शक्ति का प्रदर्शन कराएगा और वह मौका आया भी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हड्डियों के कैंसर से जूझ रहे लोगों के उपचार के रूप में सिद्धार्थ ने सिद्ध औषधि का सुझाव दिया, पर अंग्रेजों ने कहा यह क्या बकवास है। लेकिन महारानी उससे प्रभावित हुई। फ्रेंच महारानी ने उस औषधि को दुनिया भर में पहचान दिलाने का वचन दिया और उसे बनाने के लिए एकमात्र जड़ी बूटी भारत में ही उपलब्ध थी। सिद्धार्थ ने स्पष्ट किया कि यह दवा किसी को भी मरने से बचा सकती है। लेकिन आगे क्या हुआ, अगतियन को यही जानना था। हालांकि वीणा ने उसे इस मामले से दूर रहने की सलाह दी। तब अगतियन ने अपनी माँ के बारे में बताया, जो बरसों से हड्डी के कैंसर से पीड़ित है और अपनी याददाश्त भी खो चुकी है। यदि सिद्धार्थ की तैयार की गई वह दवा मिल जाए तो शायद माँ ठीक हो पाएगी। तभी वहाँ पुलकिता की आत्मा प्रकट होकर उन्हें भगाने लगी और फिर अचानक जमीन से एक विचित्र ताबूत बाहर आया। ताबूत से एडविन का शक्तिशाली भूत बाहर आ गया, जिसने पहले फ्रेंच में कुछ बड़बड़ाया, फिर उन दोनों को सीधे बंगले से निकाल दिया। मगर अगतियन तब भी वहाँ से नहीं हटना चाहता था। अभी खबर आई कि उसकी माँ की हालत बहुत खराब हो गई है। तब अगतियन को वे खुशहाल पल याद आने लगे जब सब कुछ ठीक था। फिर कैंसर ने सारी खुशियाँ ले ली। अगतियन को ऐसा लगा जैसे डॉक्टर ने सिद्ध विद्या का नाम लिया हो। और अजीब बात थी कि वहाँ उस बाबा की फोटो रखी थी जो उसे दिखाई दिए थे। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करें। अगतियन ने बाबा का बार बार दिखना एक संकेत माना। वह एक बड़े आयुर्वेदाचार्य के पास गया, मगर जंगलों की कटाई के कारण अब वह खास जड़ी बूटी मिलना मुमकिन न था। अगर सिद्धार्थ की बनाई दवा मिल जाए तो काम बन सकता है। उसकी तलाश में वह सबसे पहले फ्रेंच बुढ़िया के घर गया। उसके नशेड़ी पोते को तो कुछ मालूम नहीं था, पर बुढ़िया ने अगतियन को देखते ही कहा, यह तो वही है। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसका पोता एक पेटी लेकर आया। दुष्ट एडविन उसका दादा ही था और उसकी छोड़ी संपत्ति वही पेटी। उन लोगों ने देखा तो उसमें कुछ भी नहीं मिला। उस दिन भी ग्रह संरेखन की घटना घटने वाली थी। अगतियन हर कीमत पर वह औषधि पाना चाहता था, इसलिए वह फिर से उस भूतिया बंगले में गया। तभी वहाँ खड़े कंकाल ने कैमरा उसकी तरफ घुमा दिया। अगतियन ने देखा कि उस कैमरे से अतीत का दृश्य दिख रहा था और तभी वह बुढ़िया वहाँ आ गई, जो कि कभी एडविन की पत्नी थी। इतना ही नहीं, अगतियन ने सिद्धार्थ को भी देखा और भयभीत हो उठा। फिर वह एक कमरे में गया जहाँ बुढ़िया कुछ तलाश रही थी और तभी वहाँ एडविन का भूत प्रकट हुआ और अपनी पत्नी पर कोड़े बरसाने लगा। अगतियन ने एडविन को रोकने का बहुत प्रयास किया, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और फिर
बुढ़िया ने एक डिब्बा निकाला और अगतियन की तरफ फेंक दिया। यह देखकर एडविन का कोड़ा अगतियन पर भड़क उठा और खुद को बचाने के लिए अगतियन ने खिड़की से छलांग लगा दी। लेकिन यह सब केवल एक सपना था। अगतियन ने फिर से पेटी खोली और वही डिब्बा पाया। उसके अंदर एक वॉइस सिलेंडर था। उसे रिकॉर्डर में लगाकर सुना तो पता चला सिद्धार्थ सिद्ध औषधि बनाने के काम पर लग चुका था और इसके लिए वह जंगलों में घूम घूम कर जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रहा था। आयुर्वेद और अपने अर्शियों पर उसका भरोसा मजबूत था। एक दिन एडविन काम देखने आया और वहाँ जड़ी बूटियां देखकर बोला, यह सब क्या कचरा है। उसे भारतीय चिकित्सा पद्धति पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। सिद्धार्थ का यह सुनकर खून उबलने लगा। उसने एडविन से कहा, अपनी जुबान पर लगाम दो। एडविन ने वहाँ से निकलकर सीधे घर जाने के बजाय कुछ शरारत करने का सोचा। उसने बंदूक उठाया और वहाँ काम कर रहे हाथी पर गोली चला दी, जिससे गजराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया और वह एडविन की तरफ क्रोधित होकर आगे बढ़ने लगा। यह देख सारे लोग वहाँ से भाग निकले। एक पल में एडविन की सारी दादागिरी धरी रह गई। गुस्सैल हाथी एडविन पर हमला करता उससे पहले ही सिद्धार्थ बीच में आ गया। अगले